नामचीन कॉलोनाइजरों की कॉलोनियां अवैध, निगम ने सर्वे के बाद जारी की लिस्ट। बीस 550 हितग्राहियों को मिला पीएम आवास। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम के तहत हुए शामिल। जलकर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। एक अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। सेंट्रल स्कूल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। शौचालय और बिजली की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने खोला मोर्चा, जिला प्रशासन के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिक निगम के द्वारा बीते दिनों शहर की कॉलोनियों का सर्वे किया गया था। सर्वे के आधार पर निगम के द्वारा शहर की 92 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है। निगम का ये सर्वे राज्य शासन की गाइडलाइन के मुताबिक किया गया है, जिसमें 2016 के बाद की कॉलोनियां शामिल थी। इन कॉलोनियों में शहर के कई नामी गिरामी कॉलोनाइजरों के नाम भी शामिल है। कॉलोनियों के अवैध घोषित होने से अब कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। शहर में मात्र 80 कॉलोनी ऐसी है जो वैध की श्रेणी में है, जबकि 92 कॉलोनी अवैध है। इसमें अवैध कॉलोनाइजर में संतोष तिवारी, विजय वर्मा, जागेंद्र अल्डग, शेर खान की कॉलोनियों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को आयोजित गृह प्रवेशम 2022 कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले के 20,550 हितग्राहियों सहित मध्य प्रदेश के कुल 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तैयार आवासों में वर्चुअली गृह प्रवेश कराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल भी इस मौके पर वर्चुअल उपस्थित थे। कलेक्टर परिसर के सामने स्थित ग्राउंड में कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ जिला पंचायत की प्रशासनिक समिति की प्रधान कांता ठाकुर, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, रमेश पोफली सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण सहित अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। भगवान ने तो जो दिया है सबको दिया है रे, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जिनके पास ये प्राकृतिक संसाधन है उनसे हम टैक्स लेंगे और गरीबों को फ्री में या सस्ता बांट देंगे। आज हमारी आज़ादी के हुए हैं और कई वर्षों तक के कांग्रेस की अन्य सरकारें रहीं, लेकिन उसने कभी गरीब की चिंता नहीं करी। उसने कभी नहीं सोची कि गरीब की टूटी झोपड़ी है या गरीब का कच्चा मकान है तो उसमें वो कैसे रहता होगा। लेकिन धन्य हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी बने और उनने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले गरीब की चिंता करी और प्रधानमंत्री आवास योजना लाई, जो ऐसी योजना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे देश में है। इसमें आज लगभग 2.5 करोड़ लोगों को मकान बना के देने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया है और मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मकान बन रहे हैं। हमारी भाजपा की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। लाभार्थी आज के गृह प्रवेश कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में लाभान्वित हुए हैं और अभी हमारे ज़िले में लगभग 9,000 आवास जो हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जल्दी ही उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद आवास प्लस में जो हितग्राही छूट गए हैं, जिनका नाम पहले से किसी डेटा में नहीं था, उसके विषय में आगे निर्देश प्राप्त होंगे तो उन आवासों को। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही खाद्य सामग्री की हर दिन बढ़ती कीमतों से आम जनता त्रस्त है। जनता को राहत देने की बजाय भाजपा की सरकार और उसके अधीन आने वाली नगर पालिका निगम ने जनता पर महंगाई का बोझा लाद दिया है, जो न्यायोचित नहीं है। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के द्वारा जलकर में की गई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। कांग्रेस ने आम जनता के हित की आवाज उठाते हुए नगर पालिका निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदेश की भाजपा सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से पंकज शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष असगर वासु अली, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम छिंदवाड़ा मनोज सक्सेना, सांसद प्रतिनिधि नगर निगम छिंदवाड़ा गोलू तिवारी, विधायक प्रतिनिधि नगर निगम छिंदवाड़ा सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
केंद्रीय विद्यालय में मंगलवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार गर्ग के द्वारा प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के विषय में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने मीडिया को परीक्षा पर चर्चा के विषय में विस्तार से जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 तारीख को परीक्षा पे चर्चा, छात्रों को तनाव मुक्त करने हेतु परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये 5वां संस्करण है, जो प्रातः 11 बजे से सभी छात्र माने चैनलों पर उपलब्ध होगा। और उनकी ये जो माने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, ये वास्तव में न केवल परीक्षा से लोगों को तनाव की मुक्ति, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूल छात्र, कॉलेज छात्र और देश विदेश में रहने वाले समस्त छात्रों को इससे जुड़ करके और अपने जीवन कौशल को उन्नत बनाने में मदद मिलती है। इसके लिए ये कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में 1 अप्रैल को 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वार्ड नंबर 10 खापाभाट सिद्धिविनायक वार्ड के रहवासियों ने मंगलवार के दिन जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम में शौचालय और बिजली की सुविधा दिए जाने की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो बीते 10 सालों से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन इन्हें शासन की कोई भी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वार्ड नंबर 10 के निवासी है। विगत 10 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं। न इनके यहाँ शौचालय है, न इनके यहाँ बिजली है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से आवेदन करने आए थे कि जल्द से जल्द शौचालय की व्यवस्था की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक भी घर शौचालय के लिए नहीं छूटना चाहिए, लेकिन यहाँ का पूरा परिवार परेशान है शौचालय के लिए। उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है शौचालय के लिए। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें शौचालय बनाएं। फसल बीमा राशि का सही मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत को लेकर भारतीय किसान संघ के द्वारा आज जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने ठाना है, सरकारी मूल्य पाना है। कि किसानों को बीमा के नाम पे छलावा हासिल हुआ है। किसी को 200-400 रुपए का अमाउंट डाला है, जो बिल्कुल हास्यास्पद है। तो इस मांग को परिवर्तित करने के लिए भारतीय किसान संघ आज जिला इकाई ज्ञापन के माध्यम से शासन से मांग करती है कि जिन जिन किसानों का वास्तव में नुकसान हुआ है, उसका तत्काल पुनः सर्वे करवाकर उनको मुआवजा राशि वितरित की जाए और किसान को लाभान्वित करे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की को जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों से सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 107 आवेदन प्रस्तुत किए। सामाजिक संस्था जन अभियान परिषद के द्वारा 28 मार्च को संस्था का स्थापना दिवस मनाया गया। संस्था के स्थापना दिवस पर VIP रोड स्थित इंडियन कॉफी हाउस में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले समाज सेवियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मिसेज इंडिया ग्लोब हेमा बैजल के द्वारा समाज सेवियों का सम्मान किया गया।
बहुत बढ़िया तरीके से उल्लेख किए। आप बहुत सारे कामों से लोगों का दिल जीतते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं हर बार मतलब बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो लड़की हो चाहे मैरिड हो, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मुझे इतनी सारी महिलाओं को देख के बहुत खुशी हो रही है कि वो आई हैं, और मैं बस उनके लिए यही बोलूँगी कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उन्हें पूरा करिए। शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो जाती है, शादी के बाद भी लाइफ होती है, और आपके जो भी सपने हैं आप उन्हें पूरा करिए। सोमवार को मिसेस इंडिया ग्लोब हेमा बैजल का चमत्कारी हनुमान मंदिर जामसावली और सौसर में आगमन हुआ। इस दौरान चमत्कारी हनुमान मंदिर जामसावली में पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। स्पेशली मैंने काफ़ी नाम सुना था मंदिर का, हनुमान जी का, और आई थिंक पूरे इंडिया में 2 ही मंदिर हैं, एक इलाहाबाद में है और एक यहाँ है। तो इलाहाबाद में तो मैं बचपन में जाती थी बिकॉज मेरी नानी का घर वहीं है। तो आज मैंने दूसरा मंदिर भी देख लिया, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मंदिर में दर्शन करके सीरियसली बहुत अच्छा लगा। मंदिर भी बहुत खूबसूरत। परासिया रोड स्थित आरोग्य हॉस्पिटल में गुइलेन बेरी सिंड्रोम से पीड़ित मरीज का उपचार कर अस्पताल प्रबंधन ने नया इतिहास रच दिया है। गुइलेन बेरी सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित मरीज सिवनी निवासी मंगल सिंह धुर्वे को इलाज के लिए परिजनों के द्वारा आरोग्य हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर बहुत कम शुल्क पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज का इलाज कर उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। आरोग्य हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर महेश ने ईएमएस से चर्चा में बताया कि गुइलेन बेरी सिंड्रोम एक ऐसी दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम खुद पर ही नकारात्मक तरीके से हावी हो जाता है। इस कंडीशन में शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम तंत्रिका तंतुओं पर स्वयं के प्रोटेक्टिंग कोटिंग्स पर अटैक करता है। गुइलेन बेरी सिंड्रोम है, इसमें वेराइटीज रहता है। ये डीमाइलिनेटिंग वेराइटी, इसका मतलब रहता है बॉडी में पूरा जो नर्व्स रहता है वो पूरा डैमेज हो जाते हैं। इसका स्थिति कैसा होता है, जैसा छोटा बच्चा अभी न्यूबॉर्न जैसा रहता है, उसमें माइलिनेशन पूरी तरीक़ा से नहीं रहेगा। सो ये डिसीज़ के बाद पेशेंट वैसी स्थिति में चले गया है, पूरा माइलिनेशन होके रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है, यूजुअली 6 महीने से 1 साल तक टाइम लगता है। बट ये पेशेंट बहुत अच्छा से 3 महीने में पूरी तरीक़ा से रिकवर हो गया है और आज कंप्लीट चलने की स्थिति में है। सो जब आया था उनका हाथ और पैरों में कंप्लीट वीकनेस था, और यूरिन और मोशन भी उनको कंप्लीट कंट्रोल पे नहीं था। आज सब ऑटोनॉमिक सिस्टम और सब सिस्टम सभी नॉर्मल में आ गया है। जुन्नारदेव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पिछेड़ा में 22 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। इसी तरह जुन्नारदेव जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेंद्र साहू के मार्गदर्शन में विभिन्न पंचायतों में गृह प्रवेश कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। प्रधानमंत्री आवास प्रवेशम कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पिछेड़ा में 22 हितग्राहियों का गृह प्रवेश किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।